हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं केबी सर और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। ओके, जो ये मैग्निफिकेशन टॉपिक है बच्चों, ये आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल जो बनते हैं बच्चे वो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बनता है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। जैसा कि नाम ही दिख रहा है आपको कि मैग्निफिकेशन है ना, जैसा ही कि आपको नाम ही से पता चल जा रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो बच्चों, मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट की साइज में इमेज की साइज क्या है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बताता है भाई? मैग्निफिकेशन ये बताता है, ये रिलेटिव साइज बताता है इमेज की कंपेयर टू किसके? ऑब्जेक्ट की साइज से। तो ऑब्जेक्ट की साइज में इमेज की साइज क्या है, ये जो बताता है वो क्या बताता है भाई? वो मैं कहता है मैग्निफिकेशन। तो मैं मैग्निफिकेशन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसको हम लोग एम से दिखाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसके कंपेरिजन में साइज ऑफ इमेज कितना कैसा बन रहा है, ये बताता है हमारा क्या? मैग्निफिकेशन। ये हो सकता है कई बार कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बने या उससे बड़ा बने, है ना। तो उसकी जो रिलेटिव साइज होगी उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये टर्म मैग्निफिकेशन जिसको मैं दिखाता हूं किससे? एम से। ओके, और ये कितने तरह का होता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पे हम लोग किस तरह के ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके बेसिस पे हम लोग मैग्निफिकेशन को बाइफरकेट करते हैं, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं क्या करता हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख देता हूं, तो क्या बनता है? ये हमारा मान लीजिए मिरर है। ओके, दिस इज द मिरर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं कहता हूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के मैं परपेंडिकुलर रखता हूं, है ना, ऑब्जेक्ट को। और दूसरे में मैं क्या करता हूं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रखता हूं ऑब्जेक्ट को, है ना, ये ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखता हूं। और तीसरा जो है बच्चों, उसमें मैं क्या करता हूं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो उसमें कुछ ऐसे लेता हूं कि एक एरिया टाइप लेता हूं मैं, ठीक है। इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं जो इसके मिड पॉइंट से क्या पास कर रहा हो? प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा हो। ओके, और ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे भी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात आपको समझना है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे अपन लोग, है ना, तो जो हमारा बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, या अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं इसको? इसको लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या ट्रांसवर्स बोलते हैं, या लिनियर भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या हम इसको लिनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो है, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखें, है ना, यहाँ पे तो हम लोग परपेंडिकुलर रखें, यहाँ पे अगर हम लोग पैरेलल रखें तो इस मैग्निफिकेशन को अपन लोग क्या नाम दिया है? इस मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। ओके, चलिए। और तीसरा जो होता है वो है एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन। तीसरा जो है बच्चों वो है एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन। एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन। एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन क्या भाई? एरिया मैग्निफिकेशन में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिड पॉइंट वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है और उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का एरिया बोलते हैं कि जो इमेज का एरिया है वो ऑब्जेक्ट के एरिया से कितना चेंज हुआ है। इस तरह का जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे जो होता है बच्चों, क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एंड बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है वो कैसे चेंज हो रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इस तरह का जो मैग्निफिकेशन मिलता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन। अब एक एक करके सबको जरा देखते हैं कि ये मैग्निफिकेशन में क्या फार्मूलेज आते हैं, है ना। तो ये बातें आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि लैटरल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है एंड एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है। एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा इसके बारे में कि भाई कैसे अपने को आगे पढ़ना है ना।
तो और मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? रिलेटिव साइज ऑफ इमेज होता है, लिख लो बच्चों ना हो तो, है ना। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इज नोन एज द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इज नोन एज द मैग्निफिकेशन, जिसको एम से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो हटा देता हूं बच्चों इसको। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें लैटरल मैग्निफिकेशन की, कि लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, देखते हैं जरा कि लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज द लैटरल मैग्निफिकेशन? ओके, चलो तो पहला जो था बच्चों वो था लैटरल मैग्निफिकेशन। एंड लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या होता है भाई, हमने कहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे बच्चों, वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे। ये हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों ए, और दिस इज द बी। ओके, ये हमारा सी और ये हमारा फोकस। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। बच्चों अपने को पता है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती है, वो पास करती है फोकस से। लो भैया, फोकस से पास कर गई। एंड दूसरा क्या है, अगर ये हमारा पोल है, दिस इज द पोल, अगर मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे इमिनेट होती है जो पोल पे आके गिरती है, जो पोल पे आके गिरती है, तो पोल पे बच्चों जितना एंगल बनाएगी, इसको थोड़ा सही से बना लिया जाए, है ना। ये पोल पे जितना एंगल से गिरेगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होती है, उतने ही एंगल से क्या होती है बच्चों, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है। तो जितना एंगल से गिरी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, थीटा एंगल से गिरी, थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। इमेज कहाँ बना, इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये हमारा ए बी था, ये कितना बनेगा, ए डैश एंड बी डैश। दिख भी रहा है आपको, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और उससे छोटा बन रहा है ना। तो देखते हैं मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे अपन लोग। यहाँ पे देखिए भाई, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना, एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर है, एंगल इक्वल है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, अगर सिमिलर ट्रायंगल है, लिख लीजिए भाई, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, आर सिमिलर। ओके, ये सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या कर सकते हैं भाई, सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई क्या, ए डैश बी डैश बाई कितना, ए बी इक्वल टू क्या बच्चों, लिख सकते हैं बी पी बी सॉरी बी डैश पी बाई क्या, क्या लिख सकते हैं, बीपी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये बीपी बढ़ने वाला बीपी नहीं है बेटा, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ देखो ये हमने पॉइंट माना है ना। तो चलो ये आ गया। अच्छा एक चीज और समझिए, यहाँ पे मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ एच ओ, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ एच आई। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं पोल से ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है उसको हम लोग दिखाते हैं यू से। यू क्यों, कैसे याद रखोगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर यू है या वी है, क्या है, हाउ टू हम लोग याद रख लें, है ना, कैसे हम लोग लर्न करें कि यू है कि वी है। तो याद रखना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग दिखाते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल हम दिखाते हैं यू से, या तुम ऐसे याद कर सकते हो कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से तुम खड़े होते हो, है ना, अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग। तो यू मतलब तुम, इंपॉर्टेंट तुम हो बच्चों, तुम जहां से खड़े हो तो लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, मतलब यू मतलब तुम मतलब ऑब्जेक्ट, है ना, यू। तो हम लोग इसको किसे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो और दूसरा जो है, जो इमेज होता है, लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, उसको किससे दिखाते हैं भाई, उसको हम लोग दिखाते हैं वी से, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, यू क्या होता है और वी क्या होता है। ठीक है, ये यू हो गया एंड दिस इज द वी। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू सेम रख दिया जाए, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, वो है एच आई बाई कितना है भाई, इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं, ये ए बी की वैल्यू दे रखा है कितना, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना बच्चों, इक्वल टू बी डैश पी क्या है, वी है ना, बाई कितना
BP क्या है भाई, U है। ठीक है, ये बात हमने रख दिया। लेकिन बच्चों देखो अभी साइन कन्वेंशन हमने यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन हमने अभी यूज नहीं किया है, तो अपने को साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस, और ये पोल से इधर आएंगे, जिधर रे आएगी उसका अपोजिट आएंगे तो निगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो देखो बच्चों H ऑब्जेक्ट भाई पॉजिटिव है, लेकिन HI क्या है, नेगेटिव है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस HI, चलो यही रख देते हैं, माइनस HI बाई H ऑब्जेक्ट। ओके, V क्या होगा बच्चों, V क्या होगा, ये देखो इधर आ रहा है, ठीक है, ये पोल से निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस B। U क्या है बच्चों, यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस U। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा HI बाई HO, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस ने मार दिया, खत्म हो गया, तो बचा कितना, V बाई U। ये माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया, HI बाई HO इक्वल टू क्या आ गया, V बाई U। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि HI बाई HO इक्वल टू क्या, माइनस V बाई U, है ना, ये बात मैं लिख सकता हूँ। ओके, और मैंने मैग्निफिकेशन क्या बोला था बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या बोला था, मैग्निफिकेशन हम लोगों ने क्या बोला था कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, यही तो था। तो HI बाई HO यही तो था, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस V बाई U। तो अपन लोग बोल सकते हैं जो मैग्निफिकेशन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है माइनस V बाई U। ये किस केस में आ रहा है, ये लैटरल मैग्निफिकेशन के केस में आ रहा है बच्चों, ये लैटरल मैग्निफिकेशन के केस में आ गया माइनस V बाई U। ओके, जिसको मैं किससे दिखाया, M से दिखाया। ओके, चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। लैटरल मैग्निफिकेशन का हम लोगों ने निकाल दिया, क्या निकाल दिया भाई, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है। ओके, चलो ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की। हटा दें, नोट करो फटाफट, पॉज करके नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलो चलो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं। अब हम दूसरी बात कर लें, नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। अब हम दूसरी बात कर लें बच्चों, किसके लिए, लैटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, तो जरा हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की भी बातें कर लें, है ना। दूसरा केस क्या है बच्चों, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई मुझे बताया जरा। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमने अभी बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दें, चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दें, तो जो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा उस मैग्निफिकेशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ओके, तो चलो बच्चों इसमें हम दो केसेस बनाते हैं, एक तो छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा हमारा लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो पहले शॉर्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ए और शॉर्ट ऑब्जेक्ट मतलब बोले तो बहुत छोटू सा, तो हमने क्या करा भैया, यहाँ पे छोटू सा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको मैं बोलता हूँ ये ड्यू है ना, इसका लेंथ जो दे रखा है वो ड्यू है। और इस छोटू सा ऑब्जेक्ट का, और अच्छा इसका लेंथ भी लिख लेते हैं भैया, कितना दूरी पे है ये, पोल से ये कितनी दूरी पे है, ये पोल से हैं कितनी दूरी पे भाई, ये u डिस्टेंस पे है, ठीक है। और यहाँ पे इनका इमेज मान लिया मैंने, बन गया छोटू सा इमेज भी बन गया, है ना। और इसको मैं बोल देता हूँ ये dv है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस है यहाँ से v। ओके, समझ में आया क्या, छोटू सा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, छोटू सा ऑब्जेक्ट का छोटू सा इमेज, इसको मैं du बोल रहा हूँ, ये हमारा dv है। एंड बच्चों ये लेंथ क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का लेंथ u एंड पोल से इमेज का लेंथ v। ओके, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा क्या होगा, dv बाई du, है कि नहीं, बोलो, dv बाई du, लेंथ ऑफ क्या, इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले मैंने बोल चुका है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ये बातें समझ में आया। अच्छा, हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था मिरर फार्मूला में, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, है कि नहीं, ये बात पढ़ा था। इसको अपन लोग डिफरेंशिएट करें तो देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करें बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा मेरे ख्याल से, ये आ जाएगा du बाई u स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा,
डी वी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। चलो ये डिफरेंशिएशन समझ में आता है क्या सबको? चलो समझ में आता होगा बच्चों, है ना? तो अगर नहीं आता होगा तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैं वीडियो लेक्चर बना के डाल दिया हूँ, उसको देख सकते हो आप, है ना? चलो तो डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर। ओके चलो, और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको उधर ले जाओ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, डी वी बाई, इसको मैं वी ऐसे बना लेता हूँ ना ताकि फील आए आपको, डी वी बाई वी स्क्वायर। ओके चलो, तो ये समझ में आया आपको? ये माइनस वाला टर्म इधर गया तो प्लस हो गया। ओके, और मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे चाहिए डी वी बाई डी यू, तो मैं डी यू को इधर ले जाऊँ, वी को इधर लाऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, मैं लिख सकता हूँ कि डी वी बाई डी यू इक्वल टू कितना, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है कि नहीं? ये वेलोसिटी नहीं है बच्चों, है ना? वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है कि नहीं? ये बात मैं लिख सकता हूँ। या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, इसको ml से दिखाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को। ml इक्वल टू कितना आ गया, देखो यही तो है बच्चों, ये ml से दिखाते हैं, dv बाई डी यू, तो ये आ गया आपका dv बाई डी यू इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ml इक्वल टू लिख सकता हूँ बच्चों क्या, माइनस और क्या, v बाई यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये कौन सा है, ये v बाई यू किसके लिए आता था, बताओ बच्चों जरा, v बाई यू किसके लिए, v बाई यू की वैल्यू क्या होती थी, लिख सकते हो क्या, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू आता था। अगर हम यहाँ पे v बाई यू की वैल्यू रख दें क्या, माइनस m, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ml इक्वल टू माइनस और माइनस m का होल स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस तो पहले से रह गया, तो ml इक्वल टू कितना आ गया, m स्क्वायर आ गया, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आया, लैटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर और साथ में माइनस साइन। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक बात? चलिए ये बातें नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इतनी चीजें नोट करिए, फिर हम लोग लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए बात कर लेंगे, है ना? चलो, तो ml की वैल्यू कितनी आ गई, ml की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना, माइनस साथ में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके चलो ठीक है बच्चों, ओके नोट हो गया, नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, नोट हो गया तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है? अब हम लोग बात कर ले जरा लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए बात कर ले जरा, है ना? चलो, तो ये अपने को ये आना चाहिए, ठीक है? चलो लॉन्ग ऑब्जेक्ट की बात कर लें, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए बात कर लें, ये तो हमारा शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए था। अब हम लोग बात कर लें बच्चों लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है, एंड बी इसमें फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट में क्या बच्चों, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये हमारा मिरर है ना, ये हमारा मिरर, कौन सा मिरर है वैसे, ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, है ना? चलो कॉनकेव मिरर। और लॉन्ग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका डायमेंशन कुछ और होगा, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा u1 है एंड दिस इज u2 एंड दिस इज ए v1 एंड दिस इज ए v2। ओके, तो जब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है बच्चों, इसको डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए, है ना? लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, हमने लिखा था, क्या बोला था, साइज ऑफ इमेज बाई क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात हम लोग पढ़े ही थे, है ना? तो यहाँ पे जो हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो ऐसे लिखाते हैं, ये m, और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो v1 और v2 में जो ज़्यादा होगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बाई क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में जो बड़ा होता है u2 या u1 में, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, u2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो होता है बच्चों मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, है ना? और एक चीज और समझना अपने को, वो ये कि बच्चों अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो बच्चों क्या बोलता है, इनलार्ज होता है, इनलार्ज होता है, इसकी इमेज बनती है। एंड अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, ओके, तो क्या होता है, वो डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड होता है। ओके,
दूसरा और तीसरी बात देखो, तीसरी बात बच्चों, अगर m इज ग्रेटर देन 0 है तो जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, एंड अगर m की वैल्यू लेस देन 0 है तब क्या होता है, तो वो क्या बनता है बच्चों, इन्वर्टेड बनता है। वो कैसा बनता है, वो इन्वर्टेड बनता है। तो ये चार चीजें आपको याद रख लेनी है, ये चार चीजें, एंड ये फार्मूला साथ में आपको याद कर लेना, किसके लिए, लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, है ना। और तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरा जो मैग्निफिकेशन था, एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन। बच्चों ये जो चीजें हम लोग ले रहे थे, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहे थे या फिर हम लोग ये लैटरल मैग्निफिकेशन की, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को ले रहे थे हम लोग 1 डायमेंशन में ले रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा जो है एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन की बात करें, तीसरा एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके, एरिया ऑफ मैग्निफिकेशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो कैसा होगा, वो 2 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये बातें आपको समझना ही होगा। ओके, जैसे ये मेरा मिरर है, ठीक है बात, चलो ये हमारा मिरर है बच्चों, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कुछ है मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, और इसका डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन मान लीजिए ये हमारा A है एंड दिस इज ए B। ओके, डायमेंशन कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक बात। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे, है ना, यहाँ पे जो हम एरिया की बात करेंगे, और इसके बाद जो इसके इमेज की जो एरिया चेंज होगी, जरा उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चाएं कर लें बच्चों। होगा क्या इसमें, एरिया कैसे बढ़ेगा भाई, एरिया कैसे बढ़ेगा, या तो इसका लेंथ बढ़ेगा या तो इसका ब्रेड्थ बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों बढ़ेंगे, लेंथ ब्रेड्थ दोनों बढ़ेंगे, है ना। मतलब क्या होगा बच्चों, दोनों क्या होंगे, मैग्नीफाइड होंगे, है ना। चलो ये हमारा दोनों क्या होंगे, वो मैग्नीफाइड होंगे। कुछ ऐसे हम लोग इसको बना लें, ये ऐसे बना लें, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, हम लोग बोले कि जो मैग्निफिकेशन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ, क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, A क्रॉस B, है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि ये मैग्नीफाइड हुआ, मैग्नीफाइड होके ये बना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो A था वो M टाइम्स A हो गया, मैग्नीफाइड होके M टाइम्स A हुआ, एंड जो ब्रेड्थ था वो क्या हुआ, M टाइम्स B हो गया, है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं एरिया ऑफ इमेज, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ इमेज में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एरिया ऑफ इमेज लिख सकता हूँ MA क्रॉस MB, है कि नहीं। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, यहाँ पे जो इसको हम सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, तो मैं इसको MS से दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो MS की वैल्यू कितनी आ गई, MS इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज कितना आ रहा है, M इंटू MA इंटू MB बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, A क्रॉस B ने B को मार दिया, A ने A को मार दिया, तो MS की वैल्यू कितनी बच्चों, MS इक्वल टू बचा M स्क्वायर, और M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू क्या होती है बच्चों, M इक्वल टू क्या होता था, M इक्वल टू होता था क्या, माइनस V/U, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है M इक्वल टू माइनस V/U होता था, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, MS इक्वल टू V स्क्वायर बाई U स्क्वायर। तो ये MS की वैल्यू आ गई कितना, V स्क्वायर बाई U स्क्वायर, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो बच्चों, ये MS की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई U स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन था, है ना। और ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतनी बातें थी बच्चों
किसको लेकर के, मैग्निफिकेशन को लेकर के। ये 3 तरह का मैग्निफिकेशन, तीनों को हम लोगों ने जिक्र कर दिया। अब इसका यूज करके अपन लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये बच्चों नोट कर लेना है अच्छे से, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में, है ना, ताकि आगे हम लोग जब क्वेश्चन करें तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। चलो तो नोट कर लीजिए, चलो बच्चों नोट कर लो। थैंक यू बच्चों।